मोबाइल का इस्तेमाल, यानी इस वक्त गार्ड हो, चौकीदार हो, कानून को की हिफाजत करने वाले लोग हों, या सुपरवाइजर हो, या जो भी हो, ऊपर नीचे आगे पीछे, यूँ समझिए कि आदमी ड्यूटियां छोड़कर मोबाइल में लगा हुआ है। हुजूर, इनको आप क्या समझाएंगे? भारी सीन या जो गार्ड्स होते हैं, क्या इनको मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं होती? बिल्कुल मोबाइल रखने की इजाजत है ना? तो फिर क्या ताबीज बनाकर इसको रखेंगे? अब आपने दिया ही है तो वो देखेगा तो सही ना यार इसको। अच्छा, अब आप बोलोगे चलो हम मना करते हैं, तो अब ऐसा गार्ड कहाँ से लाओगे? आपको वो ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ इसको मोबाइल की सहूलत मिलेगी। हालात ऐसे हुए ये वाकई ये बहुत रिस्क फैक्टर है। इनकी वजह से वारदातें आसान हो गई हैं, ये मसरूफ होते हैं। इनका असलहा इनसे छीनना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, ऐसे मौके पर छीना जा सकता है। अब करें क्या? इसका अल्टरनेट क्या दें? अब हमने मोबाइल दिया इनको और हम इनको बोलेंगे इजारे का मसला ये है वो है, तो क्या हमने इनको ताकीद की है कि खाली इसको कलेजे से लगा के रखो, खबरदार इसको ऑन नहीं करना? अब अगर हमने इनको इजाजत दे रखी है कि आप भले देखो, एंजॉय करो, ख्याल भी रखना, तो हम क्या बोल सकते हैं? मुझे लगता है कि शायद ऐसा गौर किया जा सकता है इदारों में, जैसे कि उमूमन लोग जाते हैं तो अपना सामान लॉकर में रखते हैं, और लॉकर में रखने के बाद जाते हैं, घंटों तक वहाँ पर रहते हैं और लॉकर में सामान होता है। तो अगर इस तरह की कोई उत्साह से इस तरह के कोई अहम इलाके हैं, कम से कम जो चार दीवारी के अंदर बाउंड्री में इदारती तौर पर जो हैं, उनको कोई ऐसा इंतज़ाम दिया जा सकता है कि भाई आप अपनी तमाम तो इस तरह की चीज़ें आप रख दें। अगर आपको कांटेक्ट है तो आप, ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर PTCL नंबर है या लैंडलाइन है, इंटरकॉम सिस्टम कई जगहों पर लगे हुए होते हैं। कोई से इमरजेंसी हुई तो हम आपको बता देंगे। हाँ, आपका ये जो लंच टाइम है या नमाज का टाइम है, इस दौरान आप देख लो, घर में कह दें कि ड्यूटी टाइम में हमें मोबाइल की इजाज़त नहीं है। इस तरह के कोई रूल्स बनाए जा सकते हैं। तो अगर रूल्स बना लिए जाएँ और शरई रहनुमाई ले ली जाए कि इन रूल्स में अगर शरई कबात ना हो, तो क्योंकि बहुत बड़े बड़े इदारे जो है ना वो इफेक्टेड होना शुरू हो चुके हैं। कानून बने इसका, जैसे अब पहले ड्राइविंग में मना नहीं था, अब ड्राइविंग में मना है, लेकिन लगे हुए होते हैं कि नहीं, पकड़े जाते हैं। ये मतलब जिस जी, सही है। मुल्क में कानून दो आंखें खोल के देख रहा होता है ना, जी हाँ, वहां डरते हैं लोग। बाकी जहां कानून खुद मोबाइल में लगा होता है मसलन, तो वहां मौज लगी होती है ड्राइवरों के, इससे टकरा दिया, उसको टकरा दिया, इधर खाई में जा पड़े। तो इसका मोबाइल जो है कई एक का खूनी बनता है, कातिल बनता है। ये कॉज ऑफ एक्सीडेंट है। जी हाँ, ये एक बड़ी वजह बनी हुई है इंटरनेशनली कि जो मोबाइल का यूज करके हादसे का शिकार होता है। कानून है, इसको अमली जामा पहना जाए कि जिधर पकड़ा जाए मुर्गा बनाओ, और इसको जो भी कानून है जायज उस पर अमल करो। कौन यार मोबाइल रखेगा? देखो तो सही। पता है हुजूर क्या हुआ, दुनिया में एक उसूल बने, अब इलीगल वीजे वाले को नहीं पकड़ रहे। जिसने इलीगल वीजे वाले को नौकरी दी ना, उस कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड कर रहे हैं। यानी कि इदारे जो होते हैं वो थक जाए, भाई कितने लाखों को कैसे पकड़ेंगे, नौकरियां तो ये दे रहे हैं, ये कहां से कमा रहे हैं इलीगल लोग। तो अब इलीगल लोगों को पकड़ने हम कहां बैठेंगे? तो अब इलीगल लोगों को ये नौकरी दी, अगर पता चल गया कि आपके पास जो बंदा काम कर रहा है वही लीगल है, उस कंपनी का लाइसेंस ही सस्पेंड कर दो। तो अब इलीगल, अब आप कंपनी जो नौकरी देगी तो वही पूछेगी भाई तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट पूरा है, तुम लीगल हो या नहीं हो। तो ये भी एक उसूल बनाते हैं लोग ना। तो अगर ये ऊपर नीचे हर जगह पर थोड़ा कानून बन जाए ना, तो ये दुनिया भर में जहां भी देख और सुन रहे हैं, अगर आप इसको अगर उसूली तौर पर लेना चाहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके इदारों में, आपके घरों में, आपके दफातर में ये जो चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, हादसात हो रहे हैं, आग लग रही हैं, पता नहीं क्या क्या केसेस हो रहे हैं दुनिया भर में, जिसकी वजह किसी का मोबाइल पर बिजी होना है, तो अल्लाह ने चाहा तो उस पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल पाया, क्यों? कोरोना पर भी देखो ना, किसी हद तक काबू तो पा ही लिया ना। जी, अब काबू पाया या कोरोना खुद आगे पीछे हो गया वो अलग बात है, लेकिन ये कि दुनिया ने कोशिश की, कर्फ्यू तक लगा दिए। इस पर भी अगर इस तरह सीरियस ले कोई मुल्क, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल हो। अच्छा, इदारा लेना, तो इदारे का प्रॉब्लम वही मैंने अर्ज किया ना कि वो जहाँ ज्यादा तनख्वाह देखेगा, ज्यादा सहूलत देखेगा, वहां वैसे भी आदमी लुढ़क जाता है। तो जहाँ ये मतलब जिंदगी का जुज़्वे ला युनफ़क़ है, ये वो ऐसा हिस्सा जो जुदा नहीं हो सकता। ऐसे इदारे हैं ना, मैं खुद जी गया हूँ मकतबे के काम से बाज़ मुल्कों के अंदर, तो वहाँ पर हमने देखे हैं बाज़ बहुत बड़े नाम कंपनियों के हैं, और ऐसे इदारे बाकायदा होते हैं कि उनके जो काम की जगह होती है वहाँ पर मोबाइल यूज़ करने की इजाज़त ही नहीं होती है।
उसके एक तो काम के फ़वाइद अपनी जगह पर हैं और एक इनके और मकासद भी होते हैं इस हवाले से कि इनकी किसी तरह के काम के तरीक़ेकार, इनके डिज़ाइन वगैरह ये इसकी तस्वीर बाहर ना निकले। तो वो सख्ती के साथ वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस पर पाबंद करती हैं कि वो काम के औकात में काम की जगह पर मोबाइल लेकर जा ही नहीं सकते। हमारे और तलबा को भी तो इस्तेमाल कहाँ करने देते हैं। जी, तो ये भी है, पाया जा सकता है। इस वक्त जॉब मिल नहीं रही है। क्या अगर अगले को पता चल गया ना कि यार इसकी वजह से मेरी जॉब फारिग हो गई तो 4-4 5-5 महीने तक सिर्फ नौकरी मुझे नहीं मिलेगी। जी जी जी। तो वो इस वजह से भी रख सकते हैं। तो शरई रहनुमाई के साथ शरीयत के दायरे में रह कर जो उसूल बना लिए जाएं जिससे इस मुसीबत इस परेशानी से नजात के कुछ न कुछ जितनी कमी आ जाए अल्लाह का शुक्र है। अब इस वक्त असल उर्फ जारी हो गया मोबाइल फोन पर कि ये सख्ती करके इसको रोकना, पता नहीं है उलमाई इसका जवाब देंगे। दारुल तहरीर सुन्नत से एक दफ़ा इस मौजू पर डिस्कस हुई थी। कई जगहों पर मुफ्तियान कराम ने इजाज़तें, बड़ी वाज़ेह इजाज़तें दी हुई हैं। अच्छा। अगर ये इदारे राब्ता कर लेंगे तो इंशाल्लाह इनको फ़वाइद हासिल होंगे। दुकानदार, फिर ये के फैक्ट्रियों वाले, मिल ऑनर्स, ये सब मतलब अब ये कोशिश करेंगे। वाकई बेरोजगारी तो है, तो कोशिश करेंगे और कानून बना देंगे कि जो भाई इसको इस्तेमाल करता हुआ देखा गया तो हम इसको छुट्टी करा देंगे। जो दारुल मदीना यूके के जो हमारे निगरान हैं उनके मुझे मैसेज आया है कि यूके में बाकायदा पॉलिसी है कि टीचिंग के दौरान कोई भी स्टाफ क्लास रूम में मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच दोनों नहीं लेके जा सकते। सिर्फ ब्रेक के दौरान ही स्टाफ अपना मोबाइल चेक कर सकता है। सुभान ये उसूल बना हुआ है। तो इस तरह अगर उसूल बनाकर हम चलने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। हम कोशिश करें और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर ये कंपनियां और मुख्तलिफ इदारे जो हैं अपने अपने जो मुलाजिमीन इन पर अगर कानून बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ये के बेहतरी होगी। ख़ासकर सिक्योरिटी के लिए जिनको रखते हैं ना जो लोग, वो भी इसमें ज़्यादा एहतियात करें, वरना ये कि नुकसान होने के बाद तो फिर होश आएगा ही कि हमने यूँ नहीं करना था, यूँ नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। सबको एहतियात करनी चाहिए। पुलिस भी लगी होती है तो ये फिर कौन चोर को पकड़ेगा और कौन डाकू का पीछा करेगा और क्राइम को कौन रोकेगा। इन पुलिस को और इस तरह के जो इदारे हैं इनको ज़्यादा एहतियात करनी है। खुद भी आदमी को एहसास होना चाहिए कि फिर ये कि इनको भी खतरा होता है। जो हमला आवर जो है ना पहले इन्हीं को रास्ते से हटाता है ताकि अपने टारगेट तक पहुंचना आसान हो, वरना ये कहीं रुकावट बन जाएगा।